जब जब भी ये स्कूल या कॉलेज का He also emphasizes, holistic development. और हमारा अपना जो फंड्स का भी है, किस तरीके से जुडिशियसली हर कोने में आपको हर सेक्टर में देखा है. तो आफ्टर द पेमा खांडू गवर्नमेंट हैज कम विद द अकेला से तो नहीं है. And all the other dignitaries. Please join me in applauding the applause service and सहयोगी मित्र सुश्री मुतवाई मुकर और डॉक्टर तीर्थी तादा सर हमारे रिश्तों और हमारे जज्बातों का संगम है. उम्मीद करती हूँ आप सभी इस कार्यक्रम को सफल. दारंग सर भी इस अवसर पर हमें आशीर्वाद देने पधारे हैं. प्राचार्य महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत माननीय मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि, आप जोरदार तालियां हो जाए. कहते हैं तालियां बजाने से मुनियों ने इसे सूक्ष्म Please be applauding for our guest. President of JNC Alumni Association. Thank you so much, Soni ma'am. Fraternity. The Jain College is thrilled with joy and gratitude to witness the benign confluence of the political, academic, public administration, luminaries and the dignitaries of the state sharing our
College Day Celebration 2025. At the outset, I would like to extend my heartfelt thanks to Sri P.D. Sona, Honorable Minister for Education, Tourism, Rural Works, Parliamentary Affairs and Libraries, for accepting our invitation to grace the inaugural session of the 57th College Day Celebration as the chief guest. The presence of educational custodian of the state here at Jain College Pasighat has abundantly added an unmatched aroma to our program. Sir, the Jain College welcomes you in all humility and with infant obligation. Sri Ojing Tasing, Honorable Minister for Rural Development and Panchayati Raj, Corporation and Transport, has readily agreed to be the guest of honor for today's inaugural session. Our heartfelt thanks to him for his genuine and unconditional love towards. मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जब भी ये स्कूल वीक या कॉलेज वीक का समय आता है तो ये एक हमेशा स्टूडेंट का पीक समय होता है, जहाँ स्टूडेंट बढ़ चढ़ के अपना टैलेंट क्वालिटी दिखाने के लिए आता है। और स्पेशली जब ये जेएनसी का बात आता है तो यहाँ ये मेरा 5वां दफा है जब हम इस कॉलेज वीक का चश्मदीद कवर करने के लिए आया है। मैं वैसे एक बार स्पेशल गेस्ट बन के आया, 4 बार चीफ गेस्ट और आज स्पेशल गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर बन के आया। तो इसलिए मैं यहाँ जब भी बुलाता हूँ मैं आता हूँ, क्योंकि मैं भी इस कॉलेज का ही प्रोडक्ट हूँ। तो जब भी कॉलेज वीक का बात करता है, जेएनसी का बात करता है और जब यहाँ का कॉलेज का पढ़ाई या स्थिति का बात करता है तो एक हमेशा एक कनेक्शन रहता है कि अभी कॉलेज कैसे हो गया, अभी कॉलेज कैसे है, लोग कैसे, वहाँ के वो प्रिंसिपल साहब है या नहीं, या टीचर है या नहीं, इसका डिस्कशन होता है। और जहाँ तक मुझे याद है और मालूम है कि बहुत ही कम टीचर्स, तो उस वक्त हम लोग जब कॉलेज में स्टूडेंट हुआ करते थे उस वक्त का टीचर्स बहुत ही कम रह गया यहाँ पे। उनको मिलने का भी जो कम रहेगा उनको मिलने का मौका मिलता है। और जो मेरा दोस्त था, मेरा स्कूल का बैचमैन लोग यहाँ अभी असिस्टेंट प्रोफेसर होके आ गया है। तो समय का चेंज के मुताबिक हर चीज बदल रहा है। फिर नया नया चेहरा, युवतियां उभर के आ रहा है। उसको देखते हुए दिल में एकदम ऐसा खुशी महसूस होता है, लगता है कि खुद अभी तक हम इस कॉलेज में हैं। तो दोस्तों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस बारे में। हम एक्चुअली मैं यहाँ पे मेरा बड़ा भाई को सुनने के लिए आया है, पीडी सोना साहब को। वो केवल मंत्री नहीं है, ये एक आपका नॉलेज का एक ट्रेजर भी है। उनका अच्छा बात सुनना है हम सबको, उनका मीठा बात सुनना है। वो कैसे आप सबको मोल्ड करता है वो देखना है हमको। और जहाँ तक प्रिंसिपल साहब का सामने उनका बात करें तो उनका सामने में यहाँ ज्ञान का बात करेगा तो सबसे बड़ा अज्ञानता का बात तो मेरा और हो ही नहीं सकता। उनके सामने आगे हम यहाँ ज्ञान का बात करेंगे तो इसलिए मैं आप सबका समय को नहीं लेते हुए मैं यही कहूँगा कि आप सब अच्छा से पढ़े, अच्छा से लिखे और आगे जाके बहुत बड़ा आदमी बनना है। क्यों ये हम कह रहा है, ये जो जेएनसी का पावन धरती है इसमें एक अलग से कुछ है, एक स्पेशलिटी है जो हमेशा आपको आगे खींच के ले जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक समय यहाँ का स्टूडेंट था और हम जैसे एवरेज स्टूडेंट अगर आज अरुणाचल सरकार में मंत्री बन सकते था, आप जैसे नॉलेजेबल आदमी, ज्ञानी लोग, जो एकदम टैलेंटेड स्टूडेंट्स लोग क्यों बड़ा आदमी नहीं बन सकते। तो इसलिए मैं आप सबको यही बोलने आया, बस 2 शब्द बोलने आया हूँ कि आप अच्छा से पढ़िए, मेहनत कीजिए, लगन से पढ़िए और आगे किस्मत आपका हाथ में है।
मैं ये बार बार कह के सबको बताते रहता हूं कि आप बिगड़ेगा तो अरुणाचल प्रदेश बिगड़ेगा, आप ठीक होगा अरुणाचल प्रदेश ठीक होगा, बिकॉज यू आर द फ्यूचर, आप भविष्य है, आपका फाउंडेशन। अगर उन्होंने बोला कि मैं जाके अपना डिपार्टमेंट के साथ सलाह मशवरा करके कुछ बताऊंगा, मतलब जरूर होने वाला, इसलिए आप लोग इसको हाँ में ले लीजिएगा। और फिर हमारे बीच हमारे सीनियर बड़े भाई श्री निनोंग इरिंग जी, जो सलाहकार भी है हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट के मंत्री का, DCM साहब का, ही इज वन ऑफ आवर गाइडिंग लाइट, बीइंग द सीनियर मोस्ट अमंग अस। तो उनका प्रेजेंस में भी रह के बहुत अच्छा लग रहा हमें, टू बी पार्ट ऑफ दिस रेडियंस, हिलटॉप रेडियंस। और आपके स्थानीय विधायक जी है यहाँ पे, तापी दारंग जी, is a true gentleman what I've seen and what I've interacted in this past few years. और मुझे from core of my heart I feel really delighted to have Miss Bebika Lego, our own sister, who has cracked one of the most prestigious service in the country. Now she is serving as ADC here. तो हमें बहुत खुशी होता है जब अपना अरुणाचल के लोग इस तरीका का एक नेशनल लेवल में इतना बड़ा जो सर्विस में क्रैक करता है। तो शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द बडिंग एंड यूथ हु एस्पायर टू बिकम एडमिनिस्ट्रेटर। और हमारे बीच श्रीमती ओक्याम मोयोंग जी है चीफ काउंसलर PMC। उससे मैं हमेशा मेरा मुलाकात होता रहता है, जब भी पासीघाट आता है मुलाकात रहता है। और इवन दो आई एम नॉट द लोकल MLA, बट कुछ ना कुछ यहाँ के बारे शेयर करता रहता हूँ। एंड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज आई हैव टू क्रॉस थ्रू पासीघाट टू रीच टू माई डेस्टिनेशन। तो इसलिए अच्छा लगता है पासीघाट आने से, गिव्स मी अ सेंस ऑफ होम कमिंग एट द टाइम व्हेनेवर आई विजिट थ्रू पासीघाट। और हमारे बीच टायर सोसाइटी के भी काफी लोग हैं जो पासीघाट से हैं, और यहाँ के पब्लिक और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स, यहाँ पे जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, और हमारे प्रशासन से भी जो लोग यहाँ पे आज इस प्रोग्राम में शामिल हुआ, उनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लास्टली ऑर्गेनाइजर्स में है हमारा डॉक्टर तासी तालो जी, हमारे प्रिंसिपल JNC, और डॉक्टर लेके सितांग जी वाइस प्रिंसिपल JNC, श्री इनुक लिबांग यूनियन एडवाइजर, और आई एम क्वाइट इलेटेड टू टेक दिस नेम, मिस यापुंग हेमी, the General Secretary, your Jordan College Students Union. Why I said I'm quite elated, because not the reason that she comes from my district, but that she is the woman General Secretary of this glorious college. And this shows how much you are committed towards the women empowerment. That's one thing. And secondly, the JNC has exhibited that pan, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि काफी गर्मी भी है और लोगों को नेताओं का भाषण सुनना इतना पसंद नहीं होता है। पीछे से कोई तो बोल रहा होगा ये लीडर लोग भाषण ज्यादा राशन कम देता है ना। तो मैं मुद्दे पे आ जाऊंगा। तो यू मस्ट बी रियली वेटिंग कि हमारा मेमोरेंडम साहब को, ये मंत्री जी को सबमिट किया था, उसके बारे में कुछ बोलेगा कि नहीं बोलेगा। तो मैं आपका मेमोरेंडम पे भी चर्चा करूंगा, जो आपके स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मिस यापुंग हेमी ने जो सबमिट किया है। और दूसरी बात जो आपका प्रिंसिपल ने जो दिया है उस पर भी मैं ब्रीफ में चर्चा करूंगा, उसमें ज्यादा मैं। तो सुबह आपका एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लेड बाय मिस यापुंग हेमी, शी हैड कम टू मीट मी, उसी में मैं थोड़ा बहुत चर्चा भी हुआ था आपका कॉलेज के बारे में, और क्या है इस पे, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स एंड what needs to be done from the government side, where we can kind of augment for making it more vibrant, more beautiful and more useful. तो उन्होंने कुछ इश्यूज बताया, तो आज ये मेमोरेंडम में भी उसने रिफ्लेक्ट किया है। तो उसमें जो पहले जो मेमोरेंडम है उनका जो था, कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री वॉल्स एंड क्लोजर ऑफ एक्सेस रोड। तो बाउंड्री वॉल तो मेरा समझ में एक इंस्टीट्यूशन को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना, सिक्योर करके रखना, ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में आता है। And I'm quite amazed that you don't have a proper boundary wall. तो आने वाले
जो बी का प्रपोजल में मैं इसको आपके लिए कंसिडर कर दूंगा। इसमें मैं पीडब्ल्यूडी यहाँ का जो है, यहाँ पे अगर कोई पीडब्ल्यूडी का रिप्रेजेंटेटिव आया है तो उनको मैं मेरे तरफ से एडवाइस है कि इनका एक एस्टिमेट बना के व्हेन द टाइम कम्स फॉर द सबमिशन ऑफ प्रपोजल फॉर बी उसको करना, और मुझे भी और मेरे ऑफिस को एक बार याद दिला देना पड़ेगा। और एक्सेस रोड का बात जो कर रहा है, इट गोज आउटसाइड द कॉलेज, तो इसमें मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। ये आप कैसे करेंगे यहाँ पे बाकी सब लोग से आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा यहाँ पे लोगों के साथ में कैसे करना है। बट बाउंड्री वॉल के लिए मैं आपको आपके सामने में मैं आप लोगों को मैं अपना तरफ से कमिटमेंट दे देता हूँ। और दूसरा जो आपका था जो ड्रेनेज सिस्टम फॉर जेएनसी फुटबॉल ग्राउंड, इसका भी मैं वही कहूंगा कि आप लोग इसका भी एस्टिमेट बना के सबमिट कर दीजिए। और तीसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलेज वेलकम गेट एट द हाईवे, इसका भी डिजाइन वगैरह और एस्टिमेट इसका भी साथ में कर दीजिए। अगर 3 नहीं होता तो 2 जरूर हो जाएगा आप लोगों का। आई थिंक इतना ही आपका 3 है। और जो खास करके जो ये हो गया, और सॉफ्टवेयर एरिया में जो हमारा प्रिंसिपल साहब ने जो हमें कुछ 2-3 बातें बताया, इस पे ऑलरेडी हम लोगों का काम चल रहा है। वी आर वर्किंग ऑन इट, क्योंकि हमारा नया फैकल्टीज है। जैसे इमीडिएट हम आपको रेगुलर फैकल्टी तो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि उसका सिलेक्शन प्रोसेस काफी लंबा होता है। इसके बाद उसका पोस्ट क्रिएशन करके, तो इस पे लास्ट टाइम में हम लोगों ने चर्चा किया कि वी वांट टू ऑपरेशनलाइज, वी वांट टू फंक्शनलाइज ऑल द न्यू डिपार्टमेंट वी हैव क्रिएटेड। तो उसके लिए हम किस तरीके से करेंगे, सके तो गेस्ट फैकल्टी के थ्रू, और कहीं दूसरे अगर कॉलेजेस में उसका कोई अगर रेगुलर है तो एक जस्ट करता हूं। थैंक यू सो मच। What are profound insights and igniting words from our honorable chief guest? ये जेएनसी कॉलेज यहाँ पे आपने विजिट किया है। ये जेएनसी कॉलेज इज अ वेरी वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉलेज एंड a very respected academic institution. And regarding that, your today's visit, आपके द्वारा आपको क्या लगा कि यहाँ पे जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब पे, और जो भी एनवायरनमेंट है एकेडमिक कॉलेज है ना, आपको आप वो सब में कौन सा आप अपग्रेड करना चाहेंगे वो सब के बारे में? उसके बारे में मैं प्रिंसिपल से भी डिस्कशन, जब भी मैं आता हूँ प्रिंसिपल से मुलाकात भी होता रहता है। और सुबह हमारा स्टूडेंट यूनियन के जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज भी आया, तो उन लोगों का जो भी ग्रीवेंसेस है, तो देखिए वन थिंग वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट थिंग्स डजंट चेंज ओवरनाइट, है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ेगा। एंड अरुणाचल एज अ स्टेट इज अ ह्यूज स्टेट, और हमारा अपना जो फंड्स का भी है, किस तरीके से जुडिशियसली हर कोने में हमको हर सेक्टर में देखना है। तो आफ्टर द पेमा खांडू गवर्नमेंट हैज कम, द utmost attention is being given to the education sector. आपको पता होगा कि कितना बजट अनाउंसमेंट भी है, तो दैट शोज द सीरियसनेस ऑफ द गवर्नमेंट। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम द ग्रास रूट दैट कि कहाँ क्या रिक्वायरमेंट, वी जस्ट कैनॉट गो रैंडमली। तो जैसे अभी आज भी कुछ लोगों ने कुछ ग्रीवेंसेस है, कुछ डिस्क्रिपेंसीज बताया थ्रू द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम, है, उसको मैंने अपने स्पीच में भी डिक्लेयर कर दिया कि मैं जरूर करूंगा। पिछले बार भी आया था कुछ चीज़ का, इन लोगों ने स्टूडेंट्स का तादाद बहुत है, क्लासरूम कम है, उसके लिए भी मैंने कुछ सैंक्शंस कर दिया। एंड एवरी ईयर वी काइंड ऑफ गिव funds for infrastructure in all the colleges, or I think JNC Pasighat is one of the biggest beneficiary of the government funding. Okay, and so from your point of view, how do such kind of celebrations take like this? नहीं, ये देखो celebration तो like we always say that students should be developed holistically. Yeah. आपको सिर्फ physical, mental, एकेडमिकली हर तरीके से इनको डेवलप करना है। सो लाइक आई सेड, NEP में अब ये जितना भी हमारा को करिकुलर एक्टिविटी को काफ़ी एम्फेसिस दिया है। तो एवरीवेयर वी गो वी ट्राई टू एडवोकेट टोटल होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर द स्टूडेंट। खेल कूद भी करना है, पढ़ाई भी करना है, तभी जाके एक पूर्ण रूप से एक हमारा युवा डेवलप होगा। वी जस्ट कैनॉट just channelize in one direction, that will be a wrong way of bringing up the students. Okay, and so in this year we have come across many unfortunate cases, and regarding that, आप लोग क्या protocols और क्या strict like आप लोग जो भी protocols लाएगा आप कुछ, और ये सैनिक स्कूल को, ये रिसेंटली सैनिक स्कूल का जो केस हुआ उसको देख के आप लोग क्या प्रोटोकॉल्स लाएगा? सी, आपका जो क्वेश्चन है सैनिक स्कूल को लेके, सैनिक स्कूल डायरेक्टली हमारे अंदर नहीं आता है, बट स्टेट गवर्नमेंट का फंडिंग जरूर जाता है, लेकिन ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन और इसका पूरा देख रेख आर्मी के अंदर है। तो जो GOC है शायद वो है, उसका बोर्ड का चेयरमैन है,
तो yesterday I visited the school also to take a update कि वहाँ पे जो एक बहुत ही दुखद जो एक घटना घटा है उसका जस्ट अपडेट लेने के लिए एंड ट्राई टू इंटरेक्ट विद द द एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ पे सारा जितना प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल और जितने भी लोग हैं उनके साथ में हम लोगों ने, और मैंने एसपी साहब को बुला के उसका जायजा लिया है। तो आई एम टोल्ड दैट द जितने भी बच्चे जो भी इन्वॉल्व था उनको अभी डिटेन करके रखा है। तो सिंस दे ऑल जुवेनाइल, तो इट हैज टू गो थ्रू जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ऑन दिस। तो इस पर स्टेटमेंट्स आएंगे, सीसीटीवी फुटेज, ऑल द प्राइमा फेसी एविडेंस, जितने भी आपका सारा कुछ देख के इस पर जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई होगा। एंड स्कूल को तो हम लोगों ने एट द मोस्ट वी कैन गिव देम एडवाइस। आई टोल्ड देम कि हमारा रैगिंग इज ऑलरेडी बैंड एंड देयर इज एडवाइजरी इशूड बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट लॉन्ग बैक कि नो रैगिंग इन नो फॉर्म इज अलाउड इन द स्कूल। तो इसको आप लोगों ने इसको करना चाहिए था। तो उन लोगों ने कहा नहीं, हमारे यहाँ पे पूरा बैंड एंड वी हैव पुट अप ऑल द एडवाइजरीज एंड द पोस्टर्स एवरीवेयर इन द स्कूल टेलिंग देम कि रैगिंग इज टोटली बैंड। क्योंकि तो उसके बावजूद भी अगर कुछ होता है तो अभी उसको लेके कॉग्निजेंस लेके अभी पुलिस इज इन्वॉल्व, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो उस पर किस तरीका से आगे अनफोल्ड होता है देखते हैं। तो ऑब्वियसली जस्टिस विल प्रिवेल। यदि जुवेनाइल इन्वॉल्व हो जाता है तो इसमें थोड़ा सा अलग एंगल में चला जाता है। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून मैम। आज को तो ये जेएनसी कॉलेज का 57th सेलिब्रेशन हुआ, कॉलेज डे शुरुआत के लिए इनॉग्रेशन हुआ ना, तो उसका रिगार्डिंग आपने इसको कैसे एग्जीक्यूट किया सक्सेसफुली कराने के लिए, एंड ऑल्सो कौन कौन इन्वॉल्व था ये आपको सक्सेसफुली मदद किया है? कॉलेज वीक 57 कॉलेज डे सेलिब्रेशन को सक्सेस कराने के लिए तो सबसे बड़ा हाथ बोलने में तो हम मेरा फैकल्टी मेंबर्स ना, जितना भी मेरा यूनियन एडवाइजर था वो लोग है, और साथ ही साथ मेरा एग्जीक्यूटिव मेंबर, वो लोग ने भी बहुत साथ दिया है ना मर मिट के दिन रात। तो हम अकेला से तो नहीं हो पाना था, सभी मिलके किया है। यूनियन एडवाइजर जितना फैकल्टी मेंबर्स है वो सब किया है। ओके एंड मैम, आप ये साल का जीएस है, जनरल सेक्रेटरी, तो आपने ये जेएनसी पे आपने क्या क्या डेवलपमेंट लाया है अभी तक, एंड आप फ्यूचर पे क्या क्या डेवलपमेंट और लाएगा? डेवलपमेंट का तो मेरा टेन्योर का बाद से अभी शुरुआती हुआ है ना। तो हम लोग को टेकिंग भी थोड़ा लेट हुआ था, तो इसलिए अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन कोशिश करेगा आज का मेमोरेंडम का थ्रू से भी ना, तो उसमें भी सर लोग, मिनिस्टर लोग ने भी बोला है कि हाँ वो लोग कर देगा ना, तो हम कोशिश करेंगे उसको फॉलो अप करके जितना हम मेमोरेंडम में डाला है उसको फॉलो अप करके लाने के लिए कोशिश करेगा। ओके, थैंक यू मैम।